अपने बच्चे को मोटिवेट करो। कभी ये मत कहो कि तुम ये नहीं कर सकते, सदा उसे पॉजिटिविटी से भरो, बेटा तुम कर सकते हो, करो। आज समाज में यही तो है, लोग यही तो कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। इसलिए सारे लोग नौकरी करने लग गए कि नहीं हमसे बिजनेस नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, तो चलो नौकरी करो। सारी जिंदगी नौकरी करते करते मर जाते हैं, नौकर बन के रहते हैं, जबकि आप मालिक भी बन सकते हैं। एक बैंक के मैनेजर मेरे पास आए, वो हेड थे, मतलब उनके अंडर में 1000 बैंक आती थी, 1000-2000 बैंक के 1000-2000 बैंकों के मैनेजर के भी ऊपर जो चीफ हैं वो आए हमारे पास बैठे। हमने कहा कि भाई आप कितना कमा लेते हो? बोले गुरुजी मिल जाता है 2.5-3 लाख रुपए। हमने कहा आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं? बोले 2000 तो मैनेजर ही है, अब मैनेजर के नीचे 5-5 और जोड़ लो, इतने लोग हमारे नीचे काम कर रहे हैं। हमने कहा आप देखो 3 लाख रुपए कमाते हो और हजारों लोगों को संभालने की काबिलियत आपके अंदर है, आप बहुत योग्य हैं। 3 लाख रुपए कमा के भी आप बने क्या? नौकर। अरे नौकरियां उनके लिए होती हैं जो कम जानते हैं, कम पढ़े लिखे हैं थोड़ा। चलो अब तुम कुछ व्यापार कर नहीं सकते, बिजनेस कर नहीं सकते, दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, सीधा सीधा है, वो शादी वाला घोड़ा नहीं होता, उस घोड़े की आंखों में ऐसी पट्टी बांध दी जाती है ऐसी। बोलो हाँ, वो केवल सीधा देख सकता है, अगल बगल का नहीं देख सकता, क्योंकि पट्टी बंधी है ऐसे। बोलो हाँ कि ना? ऐसे उसे सीधा देखा तो सीधा देख। तो नौकरी बिल्कुल सीधा काम है, जाओ टाइम से करो काम, घर आओ, महीना हुआ मैसेज आ गया, आ गई सैलरी, बस। लेकिन व्यापार में, बिजनेस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, थोड़ा परेशान भी होना पड़ता है, थोड़ा नुकसान भी सहना पड़ता है, तब जाके आप सफल होते हैं। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि नौकरी करने वाला बड़ा है कि व्यापार करने वाला बड़ा है? नौकरी मतलब नौकर। अच्छा बताओ, नौकरी लेने वाला बड़ा कि नौकरी देने वाला बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? नौकरी देने वाला बड़ा। तो आप लोग नौकरी लेने वाले बनना चाहते हैं कि नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं? इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, पर नौकरी लेने के लिए मत पढ़ाओ। पहले से बच्चों के दिमाग में फीड कर दो कि बेटा पढ़ लिख के तुम्हें नौकर नहीं बनना, मालिक बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। 10 लोगों को रोजगार दो, 50 लोगों को रोजगार दो, तब इस देश का भला होगा। नौकरी लेने वाला तो चलो कोई घोड़े की पट्टी बंधी है, सीधा सीधा चलो। आपके पास दिमाग है तो आप व्यापार कीजिए, थोड़ा दिमाग कम है तो आप नौकरी कीजिए। बोलो हाँ। ज्यादा दिमाग वाला नौकरी करता है कि कम दिमाग वाला? बोलो मेरी मां। अडानी अंबानी के पास दिमाग ज्यादा है तो उनके यहां हर पढ़ा लिखा नौकरी कर रहा है। कौन सी पढ़ाई वाला ऐसा है जो उनके घर नौकर नहीं है? आईटी के कितने उनके घर में आगे पीछे डोल रहे हैं। सबसे उच्च कोटि की पढ़ाई आप पढ़ लो, इतना पढ़ के तुम्हें बनना क्या पड़ेगा? नौकर साहब। इसलिए पढ़ाई आपको नौकर बनाएगी। हमारे भारत की, दुनिया की पढ़ाई डिजाइन ही ऐसे की गई है कि आप नौकर बने, क्योंकि आप नौकर बनेंगे तो कोई आप पे शासन करता रहेगा। इसलिए कहता हूं, हमारे देश में चाणक्य ने पढ़ाया था चंद्रगुप्त को, तो जब पढ़ाया तो चंद्रगुप्त को नौकर नहीं बनाया,
हमारे भारत की शिक्षा ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना के बिठाया था। हमारी शिक्षा बड़ा बनाती है। वशिष्ठ जी ने पढ़ाया राम को तो राम राजा बने, पढ़ाया भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनि जी ने तो भगवान कृष्ण द्वारिका के, भगवान कृष्ण ने किसी की राज्य को छीना नहीं कि हम तुम्हारा राज्य छीन के राजा बनेंगे। भगवान कृष्ण ने अपना राज्य स्वयं निर्मित किया, अपनी मेहनत से बनाया और द्वारिका के स्वतंत्र राजा कहलाए। पिता की संपत्ति नहीं ली भगवान कृष्ण ने। बोलो हाँ ली। अरे नंद बाबा भी राजा थे, नंद महल था। नंद बाबा की 1 रुपया की संपत्ति क्या भगवान कृष्ण लिए? नहीं ना। सफल बेटा वो है जो पिता का 1 रुपया भी ना ले। 1 रुपया सफल बेटा, 1 रुपया भी लेने की जरूरत नहीं है। हम में काबिलियत होगी तो अपना कमा के खा लेंगे। पिता ने जन्म दे दिया है, पाल पोस के बड़ा कर दिया है, इतना बहुत है। पिता का उपकार है कि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। पिता से दौलत लेने की जरूरत नहीं है, पिता से केवल आशीर्वाद लीजिए। हाँ या ना? आप अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाना, मेरी माँ है, ऐसे पढ़ाना कि नौकर तो ना बने। भैया नौकरी दे दो, 50,000 की नौकरी दे दो, 1 लाख की दे दो। 1 लाख की नौकरी मिल रही है और आप छोटा सा व्यापार कर रहे हैं, उससे आप 50,000 कमा रहे हैं। नौकरी करोगे तो 1 लाख कमाओगे। माना उदाहरण दे रहा हूं, नौकरी करोगे तो 1 लाख कमाओगे और बिजनेस करोगे तो 50,000 70,000 कमाओगे। माना कि, तो बताओ क्या सही है? नौकरी करके 1 लाख मिल रहा है और व्यापार करके 70,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है महीने का, क्या सही है? बोलो बोलो। 1 लाख वाली नौकरी, 1 लाख तो मिलेगा पर तुम गुलाम हो गए। वो जब छुट्टी देना चाहेगा छुट्टी देगा, छुट्टी देना नहीं चाहेगा नहीं देगा। अरे 70,000 कमाओ, कम से कम अपने मालिक के राजा तो, अपने मन के राजा तो रहोगे कि चलो जब चाहे हम जाएं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। थोड़ा बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए। नौकरियां उनके लिए रहने दीजिए जो बेचारे कम पढ़े हैं, कम बुद्धि रखते हैं, सीधा सीधा वो विचारधारा है। क्योंकि मेरी मां, व्यापार में बुद्धि तो लगेगी, दिमाग तो खर्च होगा। अब दिमाग खर्च उन्हीं का होगा जिनके पास दिमाग है ही नहीं, तो खर्च क्या करोगे? सही है कि गलत है आप बताओ। तो अपने बच्चों को क्या बनाओगे? जोर से। नौकरियां 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 देने। सही है ना बेटा? नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला? कौन बड़ा? हाँ, आपको भी नौकरी देना है। 50 लोगों को दो, 100 लोगों को नौकरियां दो, है ना मैया? आप नौकरी देती हो कि करती हो नौकरी? नहीं करती। हाँ, मैया भी मन की राजा, नहीं करती मैं नौकरी वोकरी। ध्रुव जी महाराज को अपमान मिला मां से, मां ने कहा जाओ तपस्या करो। ध्रुव जी घर से गए, नारद जी मिल गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप दिया। ध्रुव जी उस मंत्र का जाप करने लग गए। 5 साल के हैं ध्रुव जी, छोटे से बालक, लेकिन मंत्र में बड़ी निष्ठा है। मंत्र जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी इस मंत्र का जाप करें। नारद जी ने विधि बताई। 5 साल के बालक है और जो मंत्र का जाप किया साहब, मंत्र के जाप करने से 1 माह में ऐसे जाप किया, 3 दिन में 1 बार खाते, दूसरा माह लगा 6 दिन में 1 बार खाते। ध्रुव जी ने
भगवान में चित्त ऐसे लगाया, खाने पीने से मन हटाया, केवल भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। 5 माह पूरे हुए, पांव के अंगूठे के बल खड़े हो गए और सांस रोक ली, इंद्रासन हिल गई। इंद्र घबराए, प्रभु प्रभु क्या हुआ, ये भूकंप सा कैसे आ गया। भगवान बोले कि मेरा भक्त प्राणवायु रोके खड़ा है, इसलिए कंपन हो रहा है। तो भगवान से कहा कि जाओ दर्शन दे दो उस भक्त को। तब भगवान ने कहा कि ध्रुव जैसे भक्तों को हम दर्शन देते नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का हम स्वयं दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। 5 महीने की तपस्या, भगवान आके सामने खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी ने जिस एकाग्रता से, जिस प्रकार ईश्वर का चिंतन किया। ध्रुव जी की क्या विशेषता है? ध्रुव जी की विशेषता यह है कि उनके गुरु जी ने जो मंत्र दिया उस मंत्र का जाप किया। अब आजकल क्या है कि आजकल तो पहले यह देखना पड़ता है कि जो आप लोग मंत्र जप रहे हैं वो मंत्र शुद्ध है कि नहीं। क्योंकि आजकल ऐसे भी है ना, बहुत सारे नकली मंत्र भी चल रहे हैं बाजार में। आप लोगों को जो सुनाई पड़ता है, जिसने जैसा कहा आप वैसा मंत्र जपने लगते हैं। बोलो हाँ। इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। किसी से भी विवाह नहीं करना चाहिए। कहते ना, विवाह करने के पहले लड़की लड़का को देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि सारी जिंदगी का सवाल है। जो लापरवाही करते हैं विवाह में ना, उनके तलाक होने की संभावनाएं ज्यादा है। आज भी जो लोग विवाह करने से पहले विचार करते हैं, सब चीजों का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, लड़की लड़का का विचार करते हैं, अच्छा कुल खानदान का विचार करते हैं, आज भी उनके रिश्ते बढ़िया चल रहे हैं। गांव में तलाक के केस 0 हैं, लगभग 0, आप 1-2% मान सकते हैं। गांव में तलाक कैसे हैं? तलाक के केस कैसे हैं गांव में? जोर से मेरी मां, 0%। क्यों? क्योंकि गांव के लोग शादी.com से ब्याह नहीं करते। तलाक के केस शहरों में ज्यादा है, क्योंकि शहरों में अज्ञान ज्यादा है। शहरों में क्या ज्यादा है? अज्ञान। शहरों में लोग अपने आप को एजुकेटेड मानते तो हैं जी, हम पढ़े लिखे हैं, पर उनकी पढ़ाई उनके ही काम नहीं आती। अब लड़की पढ़ी है, लड़का पढ़ा है, शादी कर ली और 1 साल बाद तलाक के कागज लिए घूम रहे हो। यदि पढ़े थे तो धोखा कैसे हो गया? और धोखा हो गया इसका मतलब तुम पढ़े ही नहीं थे, तुम पास हो गए नकल करके। अकल तो थी नहीं, बस तुक्का लग गया, पास हो गए, डिग्रियां आ गई। सफल व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास डिग्रियां ज्यादा हैं। सफल व्यक्ति वो है जो अपने रिश्तों को, अपने परिवार को बांध करके जिंदगी गुजार दे। वो सफल व्यक्ति है जिसका पूरी जिंदगी, पति पत्नी है, पूरी जिंदगी निकाल दी, किसी को पता ही नहीं चला कि इनका कभी झगड़ा हुआ है। गांव के लोग सारी जिंदगी गुजार देते हैं, बगल वाले को खबर नहीं मिलती कि इनके आज झगड़ा हुआ है पति पत्नी का। एक भी केस नहीं है मेरे गांव में तलाक के, 0 केस तलाक के। क्यों? क्योंकि हमारे यहां विवाह होता है, पहले लड़की के बारे में जाना जाता है, लड़के के बारे में पड़ताल की जाती है। लड़के के माँ बाप कौन है, लड़की के माँ बाप कौन है, माँ बाप का चरित्र कैसा है, लड़के के माँ बाप का चरित्र कैसा है, लड़की के माँ बाप का चरित्र कैसा है, उनका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, बोल बताओ कैसा है, उठना बैठना कहाँ है, ये सब यदि आप जान लोगे तो धोखा होगा ही नहीं। अब आप लोगों को रहती है जल्दी
शादी कर ली, बाद में पता चला कि लड़का का कहीं और चक्कर था, लड़की का कहीं और चक्कर था। अब डोलो, अब परेशान हो। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। आप बताओ पढ़ा लिखा कौन है? जो पढ़ लिख के तलाक ले और दे वो पढ़ा लिखा है? जो माँ बाप को घर से निकाल दे वो पढ़ा लिखा है? कौन पढ़ा लिखा है? जो अपनी पत्नी का रिश्ता, जो अपनी पत्नी को निभाए, जो अपने पति को निभाए, जैसा है पति जैसी है पत्नी निभा रहे हैं, अपनी पत्नी के सिवा किसी को नहीं देख रहे हैं, पति के सिवा कहीं और मन नहीं, ये लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, जो रिश्तों को निभाना जानते हैं। आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग रिश्तों की कदर नहीं करते। बोलो हाँ। बिल गेट्स की पत्नी ने 27 साल बाद बिल गेट्स को तलाक दे दिया। बोलो हाँ। बिल गेट्स जानते हो से? बिल गेट्स पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, पूरा देश खरीद सकता है, इतना बड़ा आदमी है। लेकिन उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया। बिल गेट्स दुनिया का सबसे सफल बिजनेसमैन है, व्यापारी है, व्यापार चलाना सीख गया पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया। कौन? बिल गेट्स। जो व्यापार चलाना सीख गया जरूरी नहीं है कि वो परिवार चलाना सीख जाए। इसलिए मुझे लगता है जो परिवार चलाना सीख गया वही सबसे समझदार है, क्योंकि परिवार शुरू से लेके अंत तक परिवार साथ देता है। परिवार की जरूरत पड़ती है, हमें परिवारों में रहना है, बंध के मर्यादाओं में रहना है। इसलिए मेरी मां, पढ़ाई लिखाई का मतलब केवल डिग्री नहीं है, रिश्ते आप कैसे निभा रहे हैं। आपका बेटा नालायक निकल गया तो आपके पैसे का क्या कर लोगे? अब कमाए हो पैसा पर बेटा पराई औरत के संग घूम रहा है, नशा कर रहा है, गलत कर रहा है, अब क्या करोगे पैसे का? किसके लिए कमा रहे हो? बेटा तो बिगड़ गया। थोड़ा पैसा कम कमाते, बेटे पे ध्यान देते, बेटा योग्य बनता तो तुम्हारा जितना पैसा था सार्थक हो जाता। आपने बेटों पे ध्यान दिया नहीं, बेटियों पे ध्यान दिया नहीं, रास्ता भटक गए। अब तुम्हारे पैसे क्या कर लेंगे? रखे रहो पैसे। सफल माता पिता कौन है? कहते हैं व्यापार पर ध्यान ना दो तो व्यापार बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य पर ध्यान ना दो तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, परिवार पर ध्यान ना दो तो परिवार बिगड़ जाता है, बच्चों पर ध्यान ना दो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए एक समझदार स्त्री और पुरुष वो है जो सब पर प्रॉपर ध्यान दे। सब पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो बिगड़ जाएगा। लापरवाही ना करिए। अपने बेटे पर ध्यान दीजिए, लापरवाही ना करिए, हाथ से निकल जाएगा बेटा, फिर तुम्हारी दौलत कर लेना फिर जो करना है। मां बाप की सबसे बड़ी दौलत बच्चे ही होते हैं। बोलो हाँ। आपका बेटा योग्य है, आपकी इज्जत करता है, आपका आदर करता है तो आप सफल मां बाप हैं। और आपका बेटा आपकी तनिक इज्जत नहीं करता तो आप जितना गरीब बाप कौन होगा? तुम्हारे पास करोड़ों होंगे पर तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम सबसे गरीब बाप हो, तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तुम सबसे गरीब आदमी हो, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी इज्जत नहीं करती। इस धरती पे सबसे गरीब कौन? जिसकी पत्नी इज्जत ना करे, वो आदमी, जिसका बेटा इज्जत ना करे, वो पुरुष सबसे गरीब है। सबसे अमीर कौन? इस धरती पे सबसे सुखी कौन? चाणक्य लिखते हैं कि इस धरती पे सबसे सुखी वो है जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी और निरोगी काया जिसकी है, उससे अमीर इस धरती पर कोई नहीं।
आपकी पत्नी आज्ञाकारी है और आपका बेटा आज्ञाकारी है। आप सबसे सफल पिता हैं। और आपका बेटा एक बात नहीं सुनता, बुलाओ यहां, जाता वहां है। तुम सबसे असफल, फेल पिता हो, फेल हो गए। बाप का भी एग्जाम है मैया, तुम ये ना सोचो बच्चों का एग्जाम है, तुम माताओं का भी एग्जाम है, तुम पिताओं का भी एग्जाम है। तुम्हारे बेटे सफल हो गए, तुम पास हो गए। तुम्हारा बेटा सिगरेट पीने लग गया है, तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया है, तुम्हारा बेटा मोबाइल पर किसी लड़की से बात करने लग गया है। अब समझ लो कि अब बहुत दिन नहीं है बिगड़ने के, शुरुआत हो चुकी है। संभल जाओ, संभालो। ध्रुव जी महाराज ने सबसे बढ़िया काम क्या किया, पहले तो गुरु के वचनों पे गुरु जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप किया। आजकल आप लोग गुरु मंत्र पर जाप नहीं करते, गुरु मंत्र का। आपको गुरु वचनों, पहले क्या था, गुरु वचनों पे लोगों को भरोसा हुआ करता था। सबसे पहला भक्ति का पड़ाव क्या है, पहला पाठ, भक्ति का पहला पाठ है गुरु वचनों पर भरोसा। गुरु जी ने कह दिया कि सच बोलना है तो सच बोलेंगे, गुरु जी ने कह दिया कि मंत्र का जाप करना है, जाप करेंगे। अब आजकल गुरु जी जो कहते हैं वो लोग सुनते ही नहीं, बस वही नहीं करेंगे जो गुरु जी ने कहा, बाकी अपने मन से सब कर डालेंगे। तो कैसे लाभ होगा भाई, डॉक्टर ने जो कहा है उस हिसाब से दवाई खाओ, उस हिसाब से परहेज करो, आराम मिलेगा। आप डॉक्टर के हिसाब से चल ही नहीं रहे, कैसे रोग ठीक होगा। तो नारद जी ने जो मंत्र दिया, जो विधि बताई, ध्रुव जी ने उस विधि का पालन किया। 5 महीने में भगवान सामने आ गए। ध्रुव जी ने कहा, भगवान ने शंख का स्पर्श गाल में कराया, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं क्या मांगू आपसे। मां ने कुछ बोला नहीं कि क्या मांगना है, कहा पुत्र जाओ हम तुम्हें राजा बनाते हैं। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए, यो अंतः प्रविश्य, मेरे भीतर प्रवेश कर जाइए। भगवान ध्रुव जी को वरदान दिए, ध्रुव जी राजा बने, राज सत्ता का पालन किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारा। मनु जी ने उपदेश किया और ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के अंत में विमान पर चढ़ के भगवत धाम चले गए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी ऐसे हैं जो शरीर के सहित भगवान के धाम जाते हैं, साथ शरीर। क्यों? भक्ति की ना। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के भगवान प्रचु हुए। भगवान ने प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। हम संसार में मोहित हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और इसी दलदल में उलझे रहते हैं। यही पुरंजनोपाख्यान का सारांश है। मनु जी महाराज के दूसरे बेटा हुए प्रियव्रत। उत्तानपाद नाम के बेटे के यहां ध्रुव जी हुए और प्रियव्रत नाम के बेटे थे, उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। आग्नेय उनके पुत्र आग्नेय फिर नाभि अंग, इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 बेटे हुए। भगवान ऋषभ देव जी के कितने बेटे हुए? 100 पुत्र। सबसे बड़े का नाम है भरत। एक दिन भरत जी के पिता ने उपदेश किया, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान न रहते बिडभुजाम। ये मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, कथा ना सुनना मेरी माँ, बस सेल्फी लेना। मैयाओं को मोबाइल ने बिगाड़ रखा। मैयाओं को भी छोरा छोरियों ने सेल्फी सिखा दी। अब ये भी मोबाइल ऐसा लिए घूमती रहती, इनका फ्रेम बनता ही नहीं, कहां से आ रही है सेल्फी। कैमरा बाहर वाला चालू है और ढूंढ रही है अपने को, हम नहीं आ रहे महाराज, हम नहीं आ रहे। अब कैमरे नहीं पलटाना आ रहा है।
है ना मैया? हम नहीं दिख रहे हैं महाराज सेल्फी में। हम नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों से कहा, शरीर क्यों मिला? ये मानव शरीर ईश्वर ने हमें क्यों दिया? क्या करने आए हो? क्या कर रहे हो? क्या करना था? सुंदर। भरत जी इतने प्रभावित हुए अपने पिता के उद्बोधन से। देखो, पहले का बाप अपने बेटों को उपदेश करता था। पहले का पिता क्या करता था? अपने बच्चों को उपदेश देता था। आजकल का बाप, उसे खुद को ही उपदेश पता नहीं है। आप लोगों के बच्चे भटक क्यों गए? इसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे नहीं भटके, आप ही भटक गए। जब माँ बाप भटक जाएंगे तो बच्चे अपने आप भटक जाएंगे। माँ बाप अपना नियम ना छोड़ा होता, अपनी संस्कृति अपने संस्कार ना छोड़े होते, तो बच्चों का इतना ह्रास ना होता। मैं आज बच्चों को दोषी नहीं मानता, मैं बच्चों के माता पिता को दोषी मानता हूं। और केवल मैं नहीं, चाणक्य भी दोषी मानते हैं माँ बाप को। चाणक्य लिखते हैं माँ बाप के लिए कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। वह माता पिता जो अपने बच्चों को समय नहीं देते, संस्कार नहीं देते, पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं, वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? वो माता पिता जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। अब जैसे आपके बच्चों, आपके घर में कोई संत आता है ना, तो आपके बच्चे उन संत को प्रणाम कैसे करते हैं? आपको बोलना पड़ता, बेटा पांव छुओ। ये आप पास हो कि फेल हो? फेल हो। आपको बोलना पड़ा कि बेटा पांव छुओ। हमारे माँ बाप को तो नहीं बोलना पड़ता, कोई संत आते हैं कि पांव छुओ। हम लोग खुद अपने धर्म को निभाते हुए पांव छूते हैं। फिर आप इतना तो सिखाओ कि संतों की इज्जत करो बेटा, बड़ों की। पांव, तुम्हारे बच्चों को पांव तक छूना नहीं आता, लेफ्ट हाथ से पांव छुएंगे, क्या खड़े खड़े घुटने तक जाता है। कमर ऐसी अकड़ गई है कि पांव कहां छूते, घुटने। ऐसे पांव छूते हैं माँ बाप के जैसे माँ बाप पर उपकार कर रहे हो। संतों के तो छोड़ दो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही पांव नहीं छूता। कैसे छूता है तुम्हारा बेटा पांव, बता? सिर रखता है पांव में? रखता है तो ठीक है, नहीं रखता तो आपकी गलती है कि आपने बेटे को, बुआ को कैसे प्रणाम करना है, फूफा को कैसे प्रणाम करना है, दादा को कैसे प्रणाम करना है, दादी को कैसे प्रणाम करना है, माँ को कैसे प्रणाम करना, गुरु को कैसे प्रणाम करना सिखाया नहीं। कैसे प्रणाम किया जाता है नहीं सिखाया। कुछ सिखाया होता, कुछ राम के बारे में सिखाया होता, कुछ कृष्ण के बारे में। आपके बेटों को पता है कि श्रवण कुमार कौन है? आपके बेटों को पता है कि हरिश्चंद्र कौन है? नहीं पता तो ये जिम्मेदारी थी किसकी? पहले की दादी नानी कहानियां सुनाया करती थी, कहानियां हरिश्चंद्र की हुआ करती थी, कहानियां किससे? राम की हुए करते थे, कृष्ण की कहानी किससे हुई। इसी बहाने बच्चों को राम कृष्ण का ज्ञान हो जाता था। आजकल कौन कहानियां सुना रहा है? आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाती हो? मैया आप सुनाती हो कहानी? कौन सी कहानी सुनाई थी? हैं? जॉनी जॉनी यस पापा? मैया आप कहानी सुनाती हो बच्चों को? पीली मैया नहीं सुनाया करो मेरी माँ। बड़े हो गए, छोटे थे तो सुनाई
छोटे थे तब भी नहीं सुनाई इसलिए जल्दी बड़े हो गए। सुनाते थे थोड़ा लेट बड़े होते हैं। आजकल तो माँ बाप बस कहते हैं बच्चा पैसे कमाओ, बस कैसे भी कमाओ। नायम देहो शरीर मिला है। भरत जी ने जब पिता की बात सुनी सब छोड़कर चले गए गंडकी के तट पर और वहां तपस्या करने लग गए, चिंतन करने लग गए। पर भरत जी जैसे ज्ञानी भी वहां गए और जानते हो क्या हो गया? वहां जाने के बाद एक मृग से प्रेम हो गया। जंगल में एक मृग था, वो पानी में बहता हुआ जा रहा था। भरत जी नहा रहे थे गंडकी नदी में, तो भरत जी ने देखा कि कोई मृग का बच्चा बह रहा, तो दौड़ के गए, बचा लिया। बचाए, कुटिया पे लाए, सिकाई की, घास दिया, वो बच्चा खाने लगा और वो भरत जी को चाटने लगा। धीरे धीरे भरत जी का अटैचमेंट उस मृग के बच्चे से हो गया। उस बच्चे को उन्होंने पाल लिया, उस बच्चे की देखरेख करने लग गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे उस मृग में इतने आसक्त हो गए कि भगवान का भजन छूट गया। भगवान की माला जपते थे, चिंतन करते थे, तपस्या करते, सब छूट गया। अब पूरा दिन उसे घास खिलाना, नहलाना, उसे घुमाना, टहलाना, इसी में समय जाने लगा। आए थे हरि भजन को, आटन लगे कपास। एक दिन क्या हुआ, भरत जी के मरने का टाइम आया, तो भरत जी की मृत्यु आई। यमदूत आए, यमदूत पकड़ के ले जाने लगे, तो भरत जी मृग को देखने लगे और मृग को देखते देखते मर गए। मृग का चिंतन करते मरे। तो यमराज जी ने कहा कि भाई आप तो बड़े साधु हैं, संत हैं, तपस्या की, पर आपके आखिरी समय आपका मन एक मृग में लगने से आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा वापिस। एक नंबर ना आए ना, एक नंबर में बच्चे हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सारे सालों साल की मेहनत एक नंबर के कारण रह जाती है। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। रात रात जागना, रात रात पढ़ना, दिन भर पढ़ना, खेल कूद के समय को भी काट करके पढ़ाई में लगाना, कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, पर वो मेहनत करने के बाद भी बेचारे एक नंबर से रह गए हैं। ऐसे ही भरत जी रह गए, इतनी तपस्या की, इतना चिंतन किया, पर आखिरी में एक मृग में मन लग जाने से उन्हें मृग बनना पड़ा। इसलिए मेरी मां, आप लोग अपना मन कहां लगाई हो? अभी कहां आप लोगों का मन लगा हुआ है? मैया कहां मन है आपका? मेरी मां है कथा में, बेटा में मन लगेगा तब आपको भी बेटा बन के फिर पैदा होना पड़ेगा। बेटी में मन लगेगा तब आपको अगले जन्म में फिर बेटी बनना पड़ेगा। आपके घर में यदि कुत्ता है, मेरा टॉमी, मेरा शेरू, यदि कुत्ता है और कहीं कुत्ते में ज्यादा मन लगा तो आपको अगले जन्म में उसी कुत्ते की धर्म पत्नी बनना पड़ेगा। नहीं बनना पड़ेगा? कुत्ते की धर्म पत्नी का नाम क्या है? हाँ वही बनना पड़ेगा। इसलिए ना मन पैसे में लगे, ना बेटी में, ना बेटा में, ना तो कुत्ता, ना बिल्ली, ना पशु, ना पक्षी, मरते समय मन। इसलिए कहता हूं अभी से मन हटाओ, सबसे मन हटाओ, सबसे मन हटाओ। अब बहुत लगा लिया मन। देखो बाजार में दुकान लगती है, पहले के जमाने में ना बाजारें लगती थी, मंगलवार, बुधवार की बाजार, गुरुवार की बाजार। सुना आपने ये सब कि मंगलवार की बाजार, हमारे गांव में बाजार मंगल को लगती है, कहीं रविवार को बाजार लगती है, कहीं सोमवार को बाजार लगती है ना, हफ्ते में एक दिन बाजार लगती है। उस बाजार में साग सब्जी भी मिलता है, नमक मिर्ची भी मिलता, बाजार है।
तो बाजार में क्या होता है, सुबह से ना व्यापारी अपनी दुकान फैलाता है, सड़क के किनारे है, मैदान में दुकानें खुले मैदानों में लगती हैं। क्यों? जो एक दिन की बाजार होती, समझ रहे हो ना मेरी मां? वो दुकान फैलाता है, यहां हल्दी, यहां नमक, यहां मिर्ची, यहां पूरी दुकान फैलाएगा। लेकिन जब शाम होगी ना तो वो अपनी सारी दुकान क्या करता है? बोलो, समेटता है। हाँ, आप लोगों ने भी अपनी दुकान फैला तो ली, यहां मन लगा लिया, यहां मन लगा लिया, इस पर मन लगा लिया, इसको दिल दे दिया, उसको दिल दे दिया, सबको बांट तो दिया, लेकिन आपने समेटा नहीं। इसलिए व्यापारी अपनी दुकान कब समेटता है? दिन में कि रात में? बोलो। हाँ, आपकी भी रात आने वाली है। दिन क्या है? लड़कपन सुबह है, दोपहर जवानी है, और बुढ़ापा आ गया ना, मतलब समझो समय मन बेटे में बेटी में। जैसे किसी के 4 बेटे हैं तो 4 बेटे हैं और 2 बेटी हैं, या किसी के 2 बेटे 2 बेटी, या 1 बेटा 1 बेटी, तो बेटा में भी मन लगा है और बेटी में भी मन लगा। और बेटा बेटी के जो बच्चे हैं उनमें और मन लगा। दादी बोलती है मेरा पोता मेरे बिना रहता नहीं है। हाँ, मेरा पोता रहता नहीं है मेरे बिना। हाँ, झूठी दादी, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? मेरा पोता रहता नहीं है मेरे बिना। फिर तुम मर जाओगी एक दिन तो क्या पोता रहेगा नहीं? बढ़िया रहेगा, बढ़िया खाएगा पिएगा मौज करेगा। ये तुमने गलत फहमी पाल रखी, मेरा पोता रहता नहीं, मेरी पोती नहीं रहती, मेरे साथ सोती है मेरी पोती, मेरा पोता मेरे बिना रोता रहता रोता रहता। तो तुम बात कर लेना वहां यमराज जी से कि हम ना जाएंगे, देखो हमारा पोता नहीं रहता। ये सब बंधन है, सब लोग रह लेते हैं सबके बिना। बोलो हाँ। कोई आपसे कहे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, नहीं जी पाएंगे, ये झूठ है। क्यों? ये सच है। जब आपका ब्याह हुआ था तो आप लोगों ने भी अपने पति से, और आपके पति ने भी तो आपसे यही बोला था, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। अब मर जाती है पत्नी तो दूसरी ले आता है। जंगल में, उसी जंगल में घूम रहे हैं, वो जगह देख रहे हैं कि इस जगह में बैठ के हम तपस्या किया करते थे, हमने मृग में मन लगा लिया, लो हम भी मृग बन के आ गए। अंते यामति सागर। अब देखो, हे भैया, भरत जैसे ज्ञानी तीसरा जन्म लेते हैं, मृग का शरीर छोड़ा और तीसरा जन्म क्या लिया? फिर मनुष्य बने। और जब मनुष्य बने तो भरत जी ने अब किसी से कोई बात नहीं की, चुप रहे चुप रहे चुप रहे। नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत नाम पड़ा। मूर्खों की तरह व्यवहार करते रहे। वो समझ गए ना कि ज्यादा बोलेंगे तो फंसेंगे, ज्यादा संसार में फंसे रहेंगे। तब भरत जी ने कोई बात नहीं की। भाइयों ने कहा जाओ खेत में धान बो दी है, चिड़िया उड़ाना। तो भरत जाए, चिड़ियों से बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट खाओ। भरत जी को घर से निकाल दिया। जंगल में एक जंगल के राजा ने भरत जी को देवी के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए झुकाया। भरत जी झुक गए। भद्रकाली खुद प्रकट होकर उन दुष्टों का दमन करती है, भरत जी की रक्षा होती है। और सिंधु सौवीर देश का एक राजा पालकी पर चढ़ के सत्संग करने जा रहा था, उसका एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को अपनी पालकी में लगा लिया।
भरत जी राजा रहुगण की पालकी लेकर चले और चींटी कोई आ जाए, कोई जीव आ जाए तो भरत जी छलांग लगाते हैं कि मेरे पांव के नीचे कोई जीव हत्या ना हो जाए। एक बार छलांग मारी तो राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। तो राजा रहुगण बोला, क्यों रे, कौन उछल कूद कर रहा है? कहारों ने बताया, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा। तो उसको बोला कि समझाओ। समझाया, भरत जी फिर भी ना माने। राजा बोला, अब मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अब मैं यहाँ थोड़ा ज्ञान की, भरत जी ने जो ज्ञान रहुगण को दिया वो जरा सा मैं आपको प्रसंग सुना दूं और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, फिर आपको उसका उत्तर मिलेगा जिससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा। अब बहुत सा मैया भैया ए लाला, यहाँ तुम खड़े काहे हो जाते हो, बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो मैया, ओ पीली मैया, बैठो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? हैं? कौन कौन मरेगा? अच्छा हम आपको अमर बना दें तो? आप कहो तो आज हम आपको अमर कर दें, बना दें? किस किस को अमर होना है? चलो, होना सबको है। मैया बोल नहीं पा रही हैं। अमर होना है आपको? सुनो, आज हम आपको अमर कर रहे हैं। अच्छा आप लोग कह रहे हैं हम मर जाएंगे, ये आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? हैं? ये भी झूठ है। आप कह रहे हैं हम मर जाएंगे जबकि आप कभी मरते ही नहीं। मैया आप मरती हो? आपने कहा हम मर जाएंगे। कौन मरता है? कौन मरता है? आत्मा मरती है कि शरीर? आत्मा मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः। कहा आत्मा मरती है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करती है, आत्मा नहीं मरती। अब बात करें शरीर की, बताओ शरीर मरता है कि नहीं मरता? बोलो मेरी मां, शरीर मरता है? शरीर बना है 5 चीजों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। शरीर 5 चीजों से मिला। पृथ्वी से मिला, पृथ्वी से बना ना शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि। अच्छा जब आप मरते हो आपकी भाषा में तो आपका पृथ्वी तत्व चिता पे जलते हो ना, तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, आकाश आकाश में और वायु वायु में मिल गई। अब बताओ मरा कौन? भाई 5 चीजों से तो बने थे ना आप लोग, और 5 चीजें 5 में समा गई। बोलो हाँ। घड़ा माटी से बना और टूटा तो माटी का घड़ा माटी में मिल गया। क्या उसे आप ये कह दोगे कि घड़ा मर गया? भाई माटी से बना था, माटी में 5 चीजों से शरीर बना था, 5 चीजों में मिल गया। अब मुझे आप लोग समझाओ कि मरा कौन? कौन मरा? ये भैया बताएंगे, मूंछों वाले भैया, बड़ी बड़ी मूंछों वाले भैया। हाँ बताओ, अरे कौन मरता है? कौन? शरीर का बोला तो 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 में मिल जाएगा। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल जल में। अब मरा कौन? कौन मरा? मैं। एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। घमंड भी नहीं मरता। कौन मरा? घमंड 2 तरह का होता है। एक तो मैं वाला घमंड, वो तो ठीक है, समाप्त हो गया।
लेकिन एक अहंकार होता है जिससे आपको आपका ज्ञान होता है। जैसे आपको पता है ये मेरा हाथ है, यदि आपके भीतर देखो 4 चीजें होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बोलो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसके अंदर का अहंकार 2 तरह का होता है, एक बैड अहंकार, एक गुड अहंकार। बैक्टीरिया 2 तरह के होते, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। ऐसे अहंकार भी 2 तरह का होता, अच्छा अहंकार भी होता है। कोई नहीं मरता, आत्मा ईश्वर से आती है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर में जाती है, ईश्वर में मिलती है। शरीर बना 5 चीजों से, 5 चीजें 5 में मिल गई। मरा कौन? सूक्ष्म शरीर जो है, वह सूक्ष्म शरीर मोक्ष पाता है, नरक पाता है, स्वर्ग पाता, वही भोगता रहता। अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर दूसरा जगह प्रवेश कर जाएगा। मरा कौन? कोई नहीं मरता, कोई मरता ही नहीं। मैं मरूंगा क्या? आप मरेंगे क्या? कभी नहीं मरेंगे आप। यदि आप मर जाओगे तो फिर मोक्ष किसका होगा? जरा सोचो ना। यदि आप मर गए तो मुर्दे का मोक्ष होगा क्या? मोक्ष, मुझे आप लोग क्या चाहते हैं? भगवान मोक्ष दे दो, सदगति दे दो। भाई सदगति पाने के लिए भी तो जिंदा रहना पड़ेगा। मुर्दे की क्या सदगति होगी? बोलो हाँ कि ना। मोक्ष चाहते हो कि नहीं? बोलो हाँ। तो मोक्ष चाहते हो तो मुर्दा मोक्ष पाके क्या करेगा? वो तो मुर्दा हो गया। मोक्ष तो जीवित को मिलेगा ना। इसलिए मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर सबका यहीं जल जाना है। आप शरीर नहीं है, आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? आप बताओ। नरक कौन जाता है? हैं? कौन जाता है? कर्म, खराब काम, खराब काम नरक जाता है, स्वर्ग जाता है। स्वर्ग कौन जाएगा? अच्छे काम। तो काम नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा। काम, काम कैसे जाएगा? तो काम करने वाला तो चिता में जल गया। वो जो चिता में जल रहा वही तो काम किया था। ये नरक कौन जाता है बताइए? आप बताओ, बगल वाले भैया। नरक कौन जाता नहीं पता? आप बताओ। मैया, पीछे वाले भैया बताएंगे, हमारे बड़ी बड़ी मूंछों वाले। कौन जाता है नरक? आपका पड़ोसी जाएगा? नहीं। सुनो, नरक कौन जाता है? शरीर यहीं जल गया, आत्मा ईश्वर में मिल गई, नरक कौन गया? सुनो, आपने कभी सपना देखा है? सपना, सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन गए, अयोध्या जी गए, सपना गए, देखा ना? ये बताओ, आप एक शरीर से बिस्तर पर सोए होते हो और एक शरीर से सपना देख रहे होते हो। कितने शरीर हो गए आपके? एक शरीर वो जो बिस्तर पर सोया, और दूसरा शरीर वो जो वृंदावन में घूम रहा है सपने में। बोलो हाँ। तो सपना देखने वाला जो शरीर है, उस शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं उसे? आपके पास शरीर है ना, एक ये वाला भी है बिस्तर पर सोने वाला, और एक सपना दे। सपना किसने देखा था? किसने? आपके सूक्ष्म शरीर ने। अच्छा, जब सपना आपने देखा था उस समय आपकी आत्मा इस शरीर में थी कि सपने वाले शरीर में थी? आत्मा कहां थी? यदि आत्मा सपने वाले में चली जाती तो ये शरीर मरना जाता। उसे आत्मा की जरूरत नहीं है।
वो सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, क्योंकि आत्मा एक है। और आप एक शरीर सोया था कमरे के अंदर और एक घूम रहा था वृंदावन में, तो आत्मा तो या उसमें होती तो ये मर जाता, और इसमें है तो वो चल रहा है। इसका मतलब वो सेल्फ डिपेंड है। क्यों? क्योंकि उसमें मन प्रधान है। क्या प्रधान है? सूक्ष्म शरीर बनता है चार चीजों से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब आप सपना देखते हो तो वो मन में सोची गई बातें सपने में दिखती हैं। अक्सर सपने में क्या दिखता है? जो आप सोच के सोते हैं, सोचा हुआ ही सपने में आता है। मतलब सपना देखने वाला कौन है? मन। बोलो हाँ। सपना देखने वाला कौन है? और उस मन का सपोर्ट कर रही थी उस समय बुद्धि, और बुद्धि का सपोर्ट कर रहा था चित्त, और चित्त का सपोर्ट कर रहा था अहंकार। मतलब इन चारों की मिली भगत से सपना देखा जाता है। और यही चारों, इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर जब यमदूत पकड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर खींच लेते, तो सूक्ष्म शरीर जब निकाले तो आत्मा भी उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, और ये शरीर यहीं रह जाता है। यमदूत उस शरीर को ले जाके यमराज के सामने पेश करते हैं कि इस जीवात्मा ने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। जो आपने पाप किया वो पाप का दंड नरक में मिलेगा, जो पुण्य किया उसके फल भोगने स्वर्ग में जाओगे। और ये आपके पाप पुण्य वहां अलग अलग होते हैं कि आपके माना कि 5 किलो पाप निकले और किलो 2 किलो पुण्य निकले। आपके कितने पुण्य निकलेंगे भैया? आपके कितने पुण्य निकलेंगे? पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? मैया आपके ज्यादा क्या निकलेंगे, पाप की पुण्य? पाप काहे करती हो इतना पाप? ओ भैया पीछे वाले, क्या निकलेगा ज्यादा? पाप की पुण्य। अब देखो, ये तो आप खूब अच्छे से जान रहे हो सब लोग कि आप पापी हो कि पुण्यात्मा। ये तो अपने को ही बताओ कि आप क्या हो। पाप निकलेंगे तो पाप का फल भोगने 84 लाख योनियों में कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चमगादड़ बनो, हाथी बनो, शेर बनो, कुत्ता बनो। यही सब 84 लाख योनियां ही नरक है, यही भोगना पड़ता है आके। जो मच्छर है, नाली का कीड़ा देखा कि नहीं भैया? नाली का कीड़ा देखा? तो आप नाली का कीड़े देखती रहती हो? हाँ? नहीं, आप कह रही ना हमने देखा देखा देखा, तो बैठी देखती रहती हो क्या? अच्छा, उसी के पास रहती हो? लो, मतलब वो आपका पड़ोसी है। सही है, सही है, सही है। सुनो, तो नाली का कीड़ा जो है ना, वो कभी मनुष्य ही था। बुरे काम किया तो नाली का कीड़ा बन गया। हम भी बुरे काम करेंगे तो नाली का कीड़ा बनना पड़ सकता है, कुत्ता बनना पड़ सकता है। इसलिए कहता हूं बुरे काम से बचो। बुरे काम करोगे तो 84 लाख योनियों में जाओगे। इसलिए आपके कर्मों से आपने जो किया है वही आपको मिलना है, और कुछ ना मिलेगा। जो यहां बोया है वही काटने को मिलेगा। बुरा किया तो बुरा पाओगे, भला किया। इसलिए कहता हूं अच्छा करो। किसी को एक थप्पड़ मारा होगा ना, तो आपको भी कोई एक थप्पड़ मारेगा जरूर। आपने किसी के बेटे को मारा होगा तो आपके बेटे को कोई मारेगा। आपने किसी की पत्नी को मारा होगा तो आपकी पत्नी को कोई मारेगा। आप किसी स्त्री का घर बिगाड़ोगी कि तेरे पति पे हम डोरे डाल लें, तो तुम्हारा भी कोई घर बिगाड़ देगा, है ना? तुम किसी स्त्री का घर बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी कोई घर बिगाड़ेगा। क्योंकि ये देखो प्रकृति का नियम है। एक साधु थे, एक गांव में गए, एक संत जी एक गांव में गए, तो गांव वालों ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज हमारा गांव बचा लो, हमारा गांव बड़ा संकट में है।
तो संत ने बोला कौन सा संकट आपके गांव में आ गया? बोले हमारे गांव में एक वैश्या आ गई है और वो वैश्या गांव के बच्चों को बिगाड़ रही है। तो संत जी ने कहा ठीक है, मैं उस वैश्या को ठीक करता हूं। तो संत जी ने उस वैश्या के घर के सामने अपनी घास की कुटिया बना ली और साधु जी राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण जपने लगे, सीताराम सीताराम राधे श्याम। अब वो वैश्या, उसके जो ग्राहक आए, उसके जो लोग आए, वो बड़े डिस्टर्ब होने लगे बाबा जी के कीर्तन से। तो एक दिन वैश्या ने अपने यार से कहा कि बाबा की कुटिया जला दो। तो वैश्या के यार तो यार हैं, गए और बाबा की कुटिया में माचिस मार दी। बाबा की कुटिया जल गई। लेकिन जली तो भगवान ने हवा चलाई, और हवा चली तो आग है, उड़ उड़ के उस वैश्या के घर में भी चली गई। उसका भी घर लकड़ी का था, उसके घर में भी आग लग गई, उसका भी घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आपने मेरा घर जला दिया। संत ने कहा देख ऐसा नहीं है, तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। आप किसी का घर जलाओगे, आप किसी का घर बिगाड़ोगे, आप किसी की पत्नी को बिगाड़ोगे, किसी के पति को बिगाड़ोगे, किसी का बसा बसाया घर बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी बिगड़ेगा। यदि आज तुम्हारा कुछ बिगड़ा है तो जरूर तुमने कभी किसी का बिगाड़ा होगा, ये उसी का फल है। इसलिए चुपचाप भोगो अपना फल और अब ना बिगाड़ो किसी का। यदि अब बिगाड़ोगे तो आगे का भी आपका सब बिगड़ जाएगा। जैसी करनी वैसी, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। व्यक्ति जो बोता है वो पाता है। बोलो हाँ। कौरवों ने पांडवों का बिगाड़ा, कौरवों ने पांडवों का बिगाड़ा। कौरवों ने पांडवों की संपत्ति हड़प ली, राज्य हड़प लिया, पत्नी हड़प ली, चलो हड़प लिया ना। अब देखो क्या होता है, तुमने पांडवों का बिगाड़ा तो कौरवों का भी सर्वनाश हुआ, हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। रावण ने राम का बिगाड़ा, राम की पत्नी चुरा ली तो रावण का भी सर्वनाश हुआ कि नहीं? तुम किसी का बिगाड़ो, बस बिगाड़ दिया ना, अब तैयार रहो, अब बारी तुम्हारी है। तुमने किसी के लिए गड्ढा खोद दिया है ना, चिंता ना करना, तुम्हारे लिए तैयार है। इसलिए कहता हूं 100 बार सोचिए किसी का बुरा करने से पहले। क्यों करना है बुरा, क्या मिलना है हमें? इसलिए मेरी मां, हम जो करते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर यमराज ले जाते हैं, वही नरक स्वर्ग में जाके अपना उसी सूक्ष्म शरीर का उद्धार होता है, वही मोक्ष का अधिकारी। अगला जन्म बनेगा, जैसे आपको कुत्ता बनाया गया तो जो आपका सूक्ष्म शरीर था वही सूक्ष्म शरीर कुत्ते के शरीर में डाला जाएगा। इसलिए कुत्ते का शरीर तो कुत्ते का है, पर जो उसमें सूक्ष्म शरीर है वो आपका है। अनिरुद्धाचार्य के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है, आपके अंदर भी सूक्ष्म शरीर है। हर योनि में आपके शरीर बदलेंगे, स्थूल शरीर बदलेंगे, पर सूक्ष्म शरीर वही रहेगा। और वही शरीर 84 लाख योनियां भोगता है। इसलिए कहते हैं उस सूक्ष्म शरीर का कल्याण करने के लिए मन को भगवान में लगा। इसलिए कहते हैं शरीर को भगवान में ना लगाओ, मन को भगवान में लगाओ, क्योंकि मन का ही उद्धार होता है, मन की ही दुर्गति होती है। वो सूक्ष्म शरीर जो था, सपना जो देख रहा था, वो कौन था? कौन था? सूक्ष्म शरीर था, मन था। इसलिए कहते हैं माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसलिए अपने मन को निष्काम करो। कोई कामना, जिसका मन निष्काम है, भगवान में लगा, उसका मन पवित्र होकर वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, ईश्वर तक पहुंचे। वरना भटकता रहेगा 84 लाख योनियों में। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो भटकते रहो 84 लाख में गलत काम करके, या फिर सही काम करके अपना कल्याण करो।
दोनों ऑप्शन आपके पास है, क्या करना है आप चुनिए अपने लिए। जो चुनेंगे वो आपकी संपत्ति होगी, वो आपका होगा। मैं जो करूंगा वो मुझे मिलना है, आप जो करेंगे वो आपको मिलना है। किसी का कोई बांट नहीं सकता। मेरा आप नहीं ले सकते कर्म, और आपका कर्म मैं नहीं। बाप अपना कर्म बेटे को नहीं दे सकता। बाप अपनी दौलत बांटेगा, पर बाप अपना पाप पुण्य नहीं बांट सकता। माँ अपनी संपत्ति बांट देगी, पर माँ अपना पाप पुण्य नहीं बांट सकती। सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। इसलिए मेरी माँ, संभल के रहो मेरी माँ, बच के रहो। इतने घमंड में, इतने एटीट्यूड में ना घूमो। भगवान सब कुछ देखते हैं, सबका लेखा जोखा किसी के पास हो ना हो, भगवान के पास सबका लेखा जोखा है। हाँ या ना? भगवान के साथ, भगवान के पास यही सब कुछ रह जाना है।